दीजिए हमारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति 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 ही। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आप सभी को वंस अगेन गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब तो गणेश जी 10 दिनों के लिए हमारे साथ हैं। पूरे समय हमारे मंदिरों में और हमारे घर में विराजित रहते हैं और हम उनसे ही हर काम की शुरुआत कुछ भी है तो ओम श्री गणेशाय नमः बोल के करते हैं। बट अब तो वो हमारे साथ आ गए हैं। और सबसे ज्यादा अगर आप मैंने शुरू से माई फ्रेंड गणेशा, अगर आपने मूवी देखी होगी ना, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे जब मैंने ये वाली मूवी देखी थी। और मुझे तब से ये फीलिंग आ गई है क्योंकि मैंने उनको ऐसे ही इंट्रोड्यूस करवाया था, बेटा ये आपके फ्रेंड हैं, 10 दिन के लिए आपके साथ में रहने के लिए आएंगे, तो आपको इनके साथ में बहुत मजे करने हैं, बहुत अच्छे से रहना है और इनके साथ टाइम स्पेंड करना है। तो जब मैंने उनको ये सब बोला उसके बाद मेरे अंदर भी वो फीलिंग्स आनी शुरू हुई क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे तो उन्होंने उस हिसाब से उस चीजों को लिया। तो आज मैं आप सबको भी यही बोलूंगी कि जो गणेशा है एक्चुअल में हमारे फ्रेंड है। और उनके साथ में आप अगर अपने रिश्ते फ्रेंडशिप जैसे रखते हैं तो वो हमारी हेल्प करते ही करते हैं क्योंकि वो हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे जो इस आसपास वाले जो फ्रेंड्स होते हैं ना, उनमें तो फिर भी थोड़ा सा कभी किसी बात को लेके विचार भेद मतभेद हो सकता है, लेकिन उनके साथ में कभी नहीं होता और होगा भी नहीं क्योंकि वो बहुत सीधे सरल है। तो सभी हम सभी अगर उनको अपना फ्रेंड माने तो वो आपके साथ हमेशा से है और हमेशा रहेंगे। अब ये ऑस्पिशियस 10 दिन का हम जितना ज्यादा फायदा उठा लेंगे क्योंकि फ्रेंड हमारे घर में आए हैं, इंजॉय हम उन फ्रेंड के साथ में जितना ज्यादा शेयरिंग करेंगे। ये चीज मैंने कई जो संत महात्मा लोग जो बोलते हैं उसमें से भी सुना और बहुत मेरे खुद के अंदर से भी ये चीज आई कि आप भगवान को जितना दूर रखेंगे वो आपको उतना दूर से वॉच करके ब्लेसिंग देंगे। लेकिन आप उनके जितना नजदीक जाएंगे और उनसे जितना ज्यादा शेयरिंग करेंगे वो आपसे अटैच हो जाएंगे। उनको आपका दुख उनको अपना दुख और आपका सुख उनको अपना सुख लगने लगता है। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने लॉर्ड गणेशा को अपने साथ में एज अ फ्रेंड 10 दिन तक रखिए। अब क्योंकि मैं फ्रेंडशिप वाले मोड में ही गणेशा जी को, वैसे मैं उनको राखी भी बांधती हूँ और उनको अपना सबसे बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ और वो अभी 10 दिन के लिए आए हैं तो इस 10 दिन का उनके नाम से मैं इन कार्ड्स को बहुत ज्यादा एनर्जाइज करती हूँ। उसका रीजन है, तो कार्ड्स होते हैं उनके अंदर अपनी एनर्जी होती है। ठीक है, ये कार्ड्स पूरे एनर्जी, आपके अंदर भी एनर्जी है, मेरे अंदर भी एनर्जी है। और जो सुपर पावर्स होते हैं हमारे जितने भी भगवान होते हैं, जब सावन का महीना आता है तो हम तन मन धन से लग जाते हैं पूरे महीने भर शंकर भगवान की आराधना करने में। और हमको बहुत दिव्य अनुभव होते हैं। जैसे ही हमारे अभी देखना माता जी आएंगे हम माता जी की उनमें लग जाएंगे। तो हमारे ये सारी एनर्जीज जो हैं, ये सारी की सारी एनर्जीज हमारे लिए ही बनी हुई है और वो टाइम टू टाइम आती है हमारे अंदर एक नया पावर इनहेंस करने के लिए। ठीक है। तो मैंने हमेशा से जब मैं सावन का सावन होता है, सावन में अपने सारे कार्ड्स को स्पेशली शंकर जी की एनर्जी के साथ में एनर्जाइज करने के लिए ओम नमः शिवाय के 108 जाप करती हूँ कार्ड्स के साथ में। आज से मैंने गणपति जी आके बैठे हैं तो अपने ओम गण गणपते नमः से
अपने कार्ड्स के साथ में उनकी एनर्जी को कंबाइन किया है, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि कार्ड्स जो बोलते हैं वो तो बोले ही, लेकिन उनकी एनर्जी, उनकी ब्लेसिंग्स मिले। और भाव में ही भगवान है। अगर हम भाव में विश्वास करते हैं तो वो काम जरूर होता है, 100% होता है। जहां भाव नहीं है वहां भगवान नहीं है, चाहे आप कितने भी बड़े दार्शनिक तीर्थ स्थान चले जाइए या फिर आपके घर में भगवान है, आपके अंदर भाव होने चाहिए। तो मेरा भाव है ये कि मेरे कार्ड्स में मैंने गणपति जी की एनर्जी को बहुत अच्छे से इसके अंदर में लेके और इनकी एनर्जीज को और इनहेंस किया है। और जब मैंने इसके पहले जब प्रे किया था तो प्रे भी यही किया था कि लॉर्ड गणेशा, आप अपने एनर्जी के साथ में इन कार्ड्स के से सबके लिए वो गाइडेंस निकलवाइए जो उनको जरूरत है अभी। क्योंकि गणेश जी क्या है, पहले तो विघ्नहर्ता है। अब हम में से कौन है जिनके लाइफ में विघ्न नहीं है? मतलब मैं तो नहीं हूं, इसलिए मैं हैंड रेज नहीं करूंगी, ठीक है। तो जिनकी लाइफ में विघ्न नहीं है, ऐसे जो भी लोग हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं कि मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी लाइफ वाओ, मजा आ गया, ऐसी वाली है। मुझे किसी सेगमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं नहीं हूं उसमें, इसीलिए मुझे जरूरत है कि भाई मेरे विघ्न हरने वाले मेरे मित्र जो आए हैं वो मेरे विघ्न हर के जाएं। अच्छा, एक बार विघ्न हर लिया तो क्या खत्म हो जाएंगे? नहीं, विघ्न आते रहेंगे और हमको हमको एनर्जीज की जरूरत पड़ती रहेगी। दूसरा काम हमारे करते हैं, गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस कभी भी नहीं होता, है ना। बुद्धि मतलब होता है विजडम। विजडम क्या चीज होती है? उस आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए अपने अनुभव और दूसरों के अनुभव के आधार पर एक ऐसे आउटकम पे पहुंचते हैं जिससे आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए और आपको कम सफरिंग करनी पड़े। तो विजडम एक बहुत बड़ी ऊंची चीज है, बहुत बड़ी चीज होती है। और उसके देवता भी माने जाते हैं हमारे मित्र, परम मित्र ना, मित्र भी नहीं है, परम मित्र हैं। तो हमारे मित्र गणेशा। चलिए, तो अब हम उनसे बोलेंगे आप हमारे ऑब्स्टिकल्स हर लीजिए, आप हमारे लिए विजडम, हमारे पूरी लाइफ को विजडम से भर दीजिए। जब भी कोई कुछ परेशानी आए, हमको आप गाइड करिएगा कि हम इस चीज को कैसे ओवरकम करें। ना तीसरी चीज, सबसे ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो उनके लिए असाइन है ना, उनके फादर ने उनको दिया था या उनको ये एक उपाधि मिली थी, क्या मिली थी? कोई भी अनम्यूट करके बताएंगे प्लीज। हाँ जी, प्लीज मैम बोलिए। हरता गणनायक। गणनायक है, बिल्कुल सही है। विघ्नहर्ता विघ्नहर्ता है। कोई भी प्रथम नई पूज्य बिगनिंग, प्रथम पूज्य। थैंक यू सो मच। यस, तो प्रथम पूज्य हैं। कोई भी चीज है तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? ओम श्री गणेशाय नमः। जैसे ही मैम आए प्रेयर करने के लिए, मैंने बोला अरे वाह मैम आ गए, चलिए हम अपनी क्लास का ओम श्री गणेशाय नमः कर देते हैं, यानी कि हम शुरुआत कर देते हैं। तो न्यू बिगिनिंग के देवता भी हमारे गणपति जी हैं। तो आप में से कौन कौन है जिनको अपनी लाइफ में कुछ नया नहीं करना है, कुछ नया अचीव नहीं करना है? तो आई होप कि हम सबको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो नया चाहिए, है ना। और अगर हमको कुछ नया चाहिए, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट प्लीज। संजय जी, आपने एक हैंड बार रेस आपका किया हुआ है। ओके, नाउ गॉट इट। तो आपको ये सारी चीजें मेरे ख्याल से, या ओम गण गणपते नमः, थैंक यू सो मच। तो हमको क्या करना है आज की डेट पे? सबसे पहले हम सभी जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आप में से सबको सरेंडर करना पड़ेगा उन एनर्जीज के प्रति, उन गणेश जी की एनर्जी के प्रति। क्योंकि जब तक हम सरेंडर नहीं करते हैं, अपना दिमाग लगाएंगे, अपने डाउट्स लगाएंगे, अपनी चीजें लगाएंगे, तो हम प्रॉब्लम में आएंगे। तो सबसे पहले हम सरेंडर करेंगे और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप इसके लिए रेडी हैं तो हम जल्दी से एक प्रेयर करते हैं। और
उसके बाद में हम सरेंडर करने के लिए प्रेयर करेंगे, है ना। तो बस 1 मिनट के लिए हम सब अपनी आईज क्लोज करके 3 डीप ब्रीथ लेंगे। 3 बार मन ही मन आप, उसके बाद लंबी गहरी सांसें लेने के बाद में 3 बार मन ही मन ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। ये गणेशा, आप अपनी एनर्जी से इस पूरे सेशन में हमें गाइड करें, यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं और हम सब आपके प्रति सरेंडर करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। तो भगवान जी से हमेशा अपनी लैंग्वेज में बात करनी चाहिए, हमको कोई आइडियल लैंग्वेज करने की कभी जरूरत नहीं है। तो मैं अगर इंग्लिश में बोलती हूँ तो मैं वो इंग्लिश में भी उनसे बोलती हूँ, जितना मैं हिंदी में बोलती हूँ तो मैं उनसे हिंदी में भी बोलती हूँ, वो सब कुछ अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है। तो अब हम सब ने सरेंडर किया है कि हम आपकी उन सारी चीजों के लिए तैयार हैं जो आप हमको गाइड करने वाले हैं। अगर ऐसा है तो फिर इसके बाद में सबसे पहला काम हमको क्या करना है, हमारे कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स हैं हमारी लाइफ में, कौन कौन से बाधाएं हैं जो हमको दूर करनी है, लेकिन हमको उसके लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो ये बाधाएं हो सकती हैं 4 सेगमेंट में। मैं हेल्थ इसमें नहीं ले रही हूँ क्योंकि हेल्थ का सेगमेंट बहुत बड़ा होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो एक अलग है पूरा। तो हेल्थ के अलावा रिलेशनशिप में अगर हमारे पास इश्यूज हैं तो हम रिलेशनशिप के इश्यूज के लिए, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ बाधाएं हैं, तो उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। दूसरा है हमारा कैरियर, अगर कैरियर से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए। तीसरा है हमारा मनी का एरिया, जहां पे हम कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम अटक रहा है। और चौथा है हम खुद, हमारे खुद की सेल्फ ग्रोथ, हमारी खुद की सेल्फ वर्थ। ठीक है। तो हमको इन चीजों के लिए इनसे हेल्प मिल सकती है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों को अपने किस एरिया में ज्यादा प्रॉब्लम है ना, अगर रिश्तों में है तो आर टाइप करके आप मुझे बताइए कि रिलेशनशिप में, अगर कैरियर में है तो सी, मनी में है तो एम, और अगर सेल्फ यानी आप अपनी खुद की ग्रोथ करना चाहते हैं किसी भी एस्पेक्ट में, आपको लगता है कि मैं जितना अपने लिए काम करना चाहती हूँ नहीं कर पा रही हूँ, यस कैरियर, तो हम सेल्फ के लिए करेंगे। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पे एक बार मैसेजेस चेक कर रही हूँ। सबसे ज्यादा मैसेजेस किस चीजों के लिए आ रहे हैं? ओके, आर सी, सभी को एस, आर सी, आर सी सबसे बड़ा है, एम की किसी को जरूरत नहीं है क्या? मनी सबके, अच्छा है, मनी की भी जरूरत है। ग्रेट, सी और एम दोनों चाहिए। ग्रेट, सी एंड सेल्फ, ग्रेट, इनकम, ओके। तो सब मिला जुला सा असर आया है यहाँ पे। ओके, एम, एम आ रहे हैं, अब तो बहुत सारे एम आ रहे हैं। मुझे आशा था कि सबसे ज्यादा तो मनी आएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। तो अगर हमारे लिए ऐसे कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम ले सकते हैं। तो आज मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करने वाली चीजों को नहीं लूंगी कि हम सबको पता है गणेश जी और उनकी एनर्जीज और उनका जो भी उनकी पावर्स है। आज हम उन पावर्स को अपने कार्ड्स के थ्रू आपके लिए गाइड करने के लिए, बट मैं फिर वही चीज है कि किन्हीं 3 लोगों का ही निकालूंगी। रिलेशनशिप का है जिनके लिए तो उनके लिए रिलेशनशिप का, जिनके लिए कैरियर का है कैरियर का, जिनके लिए मनी का है, लेकिन ओनली वन क्वेश्चन रिलेटेड टू देयर प्रॉब्लम। ठीक है। तो सबसे पहले मैं रिश्तों को लेके, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, केवल आर है ना, तो रिश्तों को लेके अगर कोई ऑब्स्टिकल्स हैं तो आप उन ऑब्स्टिकल्स के लिए आपको एक क्वेश्चन फ्रेम करना होगा। क्वेश्चन फ्रेम करना होगा कि आप क्या चाहते हैं, अपने रिश्तों में कहाँ अटक रहे हैं और आपको क्या गाइडेंस चाहिए। यस। तो संजय जी है, हाँ जी संजय जी, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। जी, राम राम दीदी। राम राम। दीदी मैं ये पूछना चाहता हूँ, मनी के रिलेटेड मेरे को प्रॉब्लम बड़ी रहती है। ओके, मनी से रिलेटेड, ठीक है। तो अभी मैं रिश्तों का यानी कि आर निकाल रही हूँ अभी,
तो आरजी सर हैं जिन्होंने मुझसे अभी इसमें कुछ रिश्तों, सर मैं आपका लूंगी जब हम मनी पे आएंगे, है ना। ठीक है। थैंक यू। तो अभी रिश्तों के लिए है आप। ओके, तो डॉक्टर सुरेश भाटी जी, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ जी, अनम्यूट करेंगे गुड केवल मॉर्निंग आ। मैम। हाँ गुड जी। मॉर्निंग। हाँ जी। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ जैसे मेरे को ना आगे बढ़ने के लिए ना रुकावटें आती रहती बार बार। सर अभी हम ना रिश्तों का ले रहे थे, बट ठीक है, आप सेल्फ के लिए आप चाह रहे हैं या कैरियर के लिए? आप कैरियर के लिए सोच है ना, पूछ रहे हैं, यस यस। है ना। आपको कैरियर से हाँ रिलेटेड जी। प्रॉब्लम्स आती हैं, और आप हाँ, बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, आप क्या वर्क करते हैं? आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। Okay, you're a physiotherapist, and you're doing your यस, own work, or you're working somewhere else? आई एम वर्किंग फ्रॉम अदर हॉस्पिटल्स एंड माय Okay, सेंटर आल्सो। okay, okay. Means आपने अपने ही एरिया पे मल्टीपल जगह काम करते हैं और आपके ऑब्स्टिकल्स यस। बहुत आ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हम अभी आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। आप हैं डॉक्टर सुरेश भाटी जी। जी, थैंक यू। यस सर, आपको अपॉर्चुनिटीज तो मिलती हैं, लेकिन आप जितना सोचते हैं उतना नहीं मिलती। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुत स्लो डाउन चलती हैं चीजें आपके साथ में। आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है और आपको उस हिसाब से चीजें नहीं मिलती, ऐसा कुछ है? यस यस। तो यस। आपके लिए एक गाइडेंस यहाँ पे आई है कि कहीं ना कहीं आप अगर अपने आप को, अंदर की आवाज सुनना है ना, आपका या तो मूड बहुत डिस्टर्ब है, जस्ट मिनट म्यूट ऑल कर देती हूँ, या आपका मूड डिस्टर्ब है। मूड डिस्टर्ब है इन द सेंस, आप कहीं ना कहीं इस चीज से गवर्न होते हैं जहां पे मून की एनर्जीज बहुत हाई होती हैं, और मून होता है इमोशंस का कारक। तो क्या आप इमोशनल पर्सन हैं? अगर आप इमोशनल पर्सन है, तो आपकी इमोशंस को आपको बैलेंस करके चलने की गाइडेंस आ रही है। अगर आप इमोशंस में बहेंगे तो आपको चीजें आपके लिए वर्क नहीं करेंगी। तो इसके लिए आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, और इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली चीज होती है कि हमको मून एनर्जीज को अपने अंदर रखना चाहिए। थैंक यू सो मच कैरिया, सॉरी, कैमरा ओपन करने के लिए। एंड आप क्या इमोशनल पर्सन है, या फिर आप नॉर्मल हैं, आपको बहुत ज्यादा इमोशनली किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ऐसा कुछ है? आप म्यूट है सर। ऐसा कुछ नहीं होता विशेष। अब जैसे मीन्स कभी मैंने मेरी लाइफ में जैसे एक जो भी होता है ना स्ट्रगल बहुत ज्यादा किया है, तो मैं जैसे जितना एफर्ट करता हूँ ना, हाँ, वो तो। मेरे को लगता है कि वहां तक मैंने अचीव नहीं कर पाया हूँ। और मतलब इसीलिए क्या है कि एफर्ट अगेन एंड करते ही रहता हूँ। ये आप जरूर है कि देखो एक दिन मिलना तय है। एफर्ट आप 8 नंबर लगा हुआ वाले है। होंगे। आप 8 नंबर वाले होंगे पक्का। और 8 नंबर से आपका डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं आपका टोटल में नंबर 8 आता होगा। ठीक है। तो क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या तो डेट में या डेट मंथ और ईयर के टोटल में आपका नंबर 8 आ रहा होगा, या 8 की महादशा चलती है, तो 8 साल इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है, 8 साल। ठीक है। और उसके आगे पीछे, मैम लेकिन जैसे मेरा हाँ, अब जैसे मैं यदि बताऊँ ना, मेरा डेट ऑफ बर्थ तो आप तीन टोटल अक्टूबर करके बताइएगा प्लीज। 1985 है। हाँ, फोर 1 अभी 3 तो 4 आ रहा मैम। हाँ, 4 आ रहा है, आप राहु से गवर्न हो रहे हैं, है ना। आप हम्म, मेंटली, आपका दिमाग बहुत आगे दौड़ता है,
आप बहुत आगे की प्लानिंग करते यस। हैं, बहुत आगे का सोच के और काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उतने एफर्ट्स नहीं डाल पाते। यानी मेहनत जो होता है ना, हाथ पैर से मेहनत वाला, और एक होता है दिमाग की मेहनत। तो दिमाग से आप ज्यादा आगे निकल जाते हैं और एफर्ट्स के मामले में आप उससे पीछे रह जाते हैं। मे बी। अब क्या करना क्या चाहिए, जैसे आपने हाँ। बताया कि मून यस। डिस्टर्ब है, तो मून इसमें ओवर है कि इसमें कि कम है ये? नहीं नहीं, ओवर और कम नहीं है। जो इंसान इमोशनल होते हैं वो इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, उनके लिए कम है या ज्यादा है उसको बैलेंस करना जरूरी है। हमको कम और ज्यादा से मतलब ही नहीं है, हम बैलेंसिंग पे काम करते हैं, और बैलेंसिंग इज मून लाइट। आपको मून लाइट में 15 मिनट रोज नियम से, जब भी होता है अमावस्या और हम्म। पूर्णिमा में, अमावस्या के बाद में जब शुक्ल पक्ष होता है, चांद बढ़ना शुरू होता है, और पूर्णिमा का ध्यान करना, ये चीजें आप करिए, और रोज 15 मिनट आप मून की एनर्जी में रहिए। मून जो भी इनबैलेंस है उसको बैलेंस कर देता है, पहली चीज। ओके। और दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि आज का रामबाण है, वो है कैरियर के लिए। आप में से किसी को भी, सबके लिए कॉमन है ये, स्पेशली फॉर दीज 10 डेज। कैरियर से रिलेटेड किसी को भी कोई भी समस्या आ रही है, आपको 5 या 11 दुर्वा लेनी है ना, हम दुर्वा चढ़ाते हैं गणेश जी को। आप 5 या 11 दुर्वा लीजिए, और उसमें आप एक प्रेयर करते हुए 10 दिन तक बस जाके उनको अपने घर के मंदिर में चढ़ा दीजिए, या फिर आप अपने आसपास के कोई मंदिर में चढ़ाइए। लेकिन उनके साथ एक प्रेयर करनी है कि मेरे जीवन की सभी बाधाएं खत्म हो गई हैं, और मैं अपने लाइफ पर्पस के लिए निडर होकर आगे बढ़ रहा हूं या बढ़ रही हूँ। ये आपके लिए जरूर। रामबाण दवा का काम करेगा। ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन आपको विश्वास नहीं है कि अगर आपने 10 दिन केवल, और कुछ भी नहीं करेंगे, सब चलेगा। लेकिन जितने भी लोग कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम में हैं, उनको 11 11 या 5 दुर्वा लेके उसको एक साथ टाई करिए, और उसको गणेश जी के चरणों में चढ़ाइए, और ये प्रेयर को आप 3 बार जरूर दोहराएं मन ही मन में। पहली बार आप उसको पढ़ लें, क्योंकि जहां आपने नोट डाउन किया है, और उसके बाद में आप इसको कंटिन्यूशन में बोलते जाएं, और 3 बार बोलने के बाद में आप इसको सरेंडर कर दें और आ जाएं। आपको एक नया रास्ता मिलेगा, एक आपको नया तरीका, आपके अंदर एक चेंजेस आएंगे, ये आप खुद से फील करेंगे। तो ये हो गया सभी कैरियर वालों के लिए एक ही रामबाण दवा है, क्योंकि हम ऑस्पिशियस गणेशा जी के एनर्जीज के साथ में इस बार अपने एनर्जीज को मैच करने के लिए ये रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कि दिस विल हेल्प यू अलॉट। तो आप, स्पेशली आपको जरूर ये चीज करनी है। और चांद वाला जो है वो मैंने आपको केवल आपके कार्ड से बताया कि आपके अंदर ये थोड़ा इनबैलेंस है, एनर्जीज ज्यादा या कम मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन चांद की एनर्जीज जी को मैडम। हमने इनबैलेंस बताया, इसीलिए आपके लिए चांद वाला मैंने आपको बताया। लेकिन बाकी ओवरऑल सबके लिए कॉमन है ये रेमेडी, जो कि सबके लिए काम करेगी। तो वो दुर्वा वाली जरूर। रेमेडी प्लस प्रेयर आप जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक बहुत यू, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू। अ, हाँ जी। दीदी एक श्याम नंदन भैया का ले लो, श्याम नंदन भैया। जी। जी भैया अपना। जी नमस्कार जी सर, बोलिए। जी नहीं, मेरा भी प्रॉब्लम रिलेशनशिप का ही है। हाँ बोलिए। रिलेशनशिप में सुधार कैसे हो इसके लिए। अच्छा, आपको प्रॉब्लम्स सभी रिलेशंस में आ रही है या कोई पर्टिकुलर रिलेशन में आ रही है? बहुत डिटेल में मैं नहीं पूछूंगी ऑन ऐसा प्लेटफॉर्म पे, बट आपको सभी रिश्तों में प्रॉब्लम है या कहीं पर्टिकुलर जगह प्रॉब्लम है? पर्टिकुलर तो अपने फैमिली में ही है, हस्बैंड वाइफ का ठीक है। रिलेशनशिप का है। ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ओके। तो एक्चुअली सर मैं ना आपको देख नहीं पा रही हूँ सामने स्क्रीन में, अगर आप हैंड रेस करेंगे ना तो मैं आपको सामने देख पाऊंगी। आप तो आपका नाम एक बार प्लीज बोलेंगे तो मैं उससे प्रे कर श्या- पाऊंगी। श्याम नंदन मिश्र। जी।
आपके साथ में प्रॉब्लम ये ज्यादा होती है कि कॉम्प्रोमाइज वाले मोड में आपके रिश्ते चल रहे होते हैं हर जगह, मतलब दोनों एंड से, है ना, जी कि जी आप भी बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, सामने वाले भी बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और इस मोड पे आपके रिश्ते चल रहे हैं फिलहाल। और उसका कारण है क्योंकि इसमें आप लोगों में ना दो चीज की कमी दिख रही है, दैट इज कि एक तो साइलेंस की कमी है, यानी कि आपसी जो मेंटल जो बैलेंसिंग है उसकी बहुत ज्यादा कमी है। आप जिस तरह से सोचते हैं और सामने वाला जिस तरीके से सोचता है, उन दोनों के बीच में वो शांति से समझने वाली स्थिति नहीं होती, तकरार हो जाती है, बातचीत हो जाती जी है ना। और यही प्रॉब्लम है इसका। और इसका कारण क्या है कि दिल कुछ और बोलता है और दिमाग कुछ और बोलता है, और वो दोनों के बीच में हार्मोनी नहीं है, राइट। जी हाँ। तो अभी वैसे आपके ना सारी चीजें बहुत अच्छी है, बट ये प्रॉब्लम आपकी इसमें आ रही है, और इसका सॉल्यूशन केवल हम अगर गणेश जी के इससे करेंगे ना, तो आपको अगले 10 दिनों तक, यानी आज का दिन निकल गया, नेक्स्ट 9 डेज तक आपको एक कमल का फूल रोज ऑफर करिए। एक कमल का फूल आप स्पेशली गणेश जी के चरणों पे रखिए, अरे और उनके लिए एक प्रार्थना है वो जरूर करिए कि गणेश जी के आशीर्वाद से मेरे जीवन में बहुत प्यार और अपनापन है, और मैं सभी ब्लॉकेजेस को रिलीज करता हूं। बस आपको ये बोलना है 3 बार। ये बहुत अच्छी रेमेडी है। क्यों? क्योंकि जो सॉल्यूशन है ना वो आपके अंदर ही है, हम उसको स्वीकार नहीं करते, या हमको पता नहीं होता। तो हम अगर आप किसी और को बोलने की बजाय अगर हम भगवान के सामने जाके इस चीज के लिए अपना सरेंडर कर देते हैं, तो वो हमारे ऊपर जरूर आशीर्वाद देते हैं, ठीक है। और स्पेशली सभी रिलेशंस वालों के लिए कमल के फूल के साथ में आपको कमल का फूल चढ़ाना है, और 3 बार ये प्रार्थना जरूर बोले, और आप अपने अंदर एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखेंगे। 101% ये चीज होगी, ठीक है। तो ये रेमेडी आप जरूर नोट डाउन करिए, क्योंकि ये इसी 10 दिनों के लिए स्पेशली डिजाइंड है, यानी एक्सपेरिमेंटेड है। डिजाइन जी मतलब जी डिजाइन तो नहीं बोलूंगी, एक्सपेरिमेंटेड है, ठीक है। तो आप इस तरीके से संबंधों में एक नया रास्ता खोज पाएंगे। आई एम सो सॉरी कमल इसमें के लिए ना, कोई विकल्प नहीं है? नहीं कमल के फूल कमल, के अला- कमल का फूल वो रिश्तों का प्रतीक है एक्चुअली, इसीलिए। जी जी और हम कमल जैसा, यानी कीचड़ में कमल खिलाना चाहते हैं। हमारे रिश्तों में जो भी अभी प्रॉब्लम्स है वो कीचड़ के समान है, और उसमें हमको कमल खिलाना है। तो इसके लिए बस यही होगा, थोड़ा सा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ना, या तो वैसे एफर्ट डालिए या ऐसे एफर्ट जी डालिए, जी एफर्ट्स तो डालेंगे। जी। जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत- हेलो मैम। या मैम, प्लीज। रिलेशनशिप्स में क्यों इतना ईगो, जेलसी है? मतलब यस। आई गिव माय बेस्ट इन रिलेशनशिप्स बट द अदर पर्सन फील्स थ्रेटन्ड एंड मोस्टली आई फील जेलस, जो मैं भाप नहीं पाती। पर जब गड़बड़ हो जाती है बहुत ज्यादा, तब वो क्लियर होता है। तो क्यों है इस तरह से मेरे लाइफ में? देखिए, द थिंग इज कि हम अपने एंड से बस सोच रहे होते हैं। रिश्तों को चलाने में सबसे बड़ा एक ही, अगर आप रिश्ते चलाना चाहते हैं तो वो चल जाते हैं, अच्छे बुरे ऐसे ऐसे करके भी चलते हैं। लेकिन आप रिश्तों के साथ जी। में जीना चाहते हैं अगर, तो उसके लिए हमको हमेशा फॉरगिवनेस और उनके लिए बहुत सारा ग्रैटिट्यूड, ये दो चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी। चाहे आप देख रहे हैं कि आप सही हैं, सामने वाला गलत है, आपको 100% पता है, इसके बावजूद भी आपको ये एटीट्यूड रखना पड़ेगा कि आई फॉरगिव यू। और आप में यस 10 बुराइयां हैं लेकिन आप में 2 अच्छाइयां हैं, तो मैं आपकी 2 अच्छाइयों के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। आप स्वर्ग जैसा अपना बना लेंगे। जीवन, पूरा जीवन सुधर जाता है इससे। और ये सबके प्रति, ना केवल हस्बैंड वाइफ, अपने पेरेंट्स, बच्चों के प्रति भी हमको सेम एटीट्यूड रखना चाहिए। वो हमारी संपत्ति नहीं है। तो इस तरीके से हर रिश्तों में ये स्पेस देना बहुत जरूरी है। मैम, आई एम 50 प्लस एंड
हर रिश्ते में अपना 100% से भी ज्यादा दिया है। बट अभी तक क्या है होता है कि एवरी रिलेशनशिप कि जब सामने वाले का मतलब निकल गया ना, तो वो ऐसा हो जाता है जैसे तुम मुझसे मतलब मैं अपनी मेरे से बुरा कोई है ही नहीं, मतलब यू आर बैड, तो मतलब एक धोखा। धोखा जैसे ही धोखा मिले ना, इज द राइट अपने आप वर्ड। को पैट करिए, अपने आप को अप्रिशिएट करिए कि वाओ, मतलब मैं इतनी ज्यादा गिवर हूं कि लोग मेरे से लेने के लिए मेरे पास आते हैं। तो मैं मेरा आपका यूज कैसे हो रहा है? केवल गिवर वाले वे में आपका यूज हो रहा है। आप लोगों को दे रहे हैं किसी भी एस्पेक्ट में, और वो यस। धोखा दे रहे हैं, इस चीज का रिग्रेट पालने के बजाय आपका एक कार्मिक खत्म हुआ, आपका कार्मिक अकाउंट कम होता चला जा रहा है। यू फील वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ देम, और उनके साथ उनके लिए बहुत सारी बातें, बहुत अच्छा अच्छा बोलिए जैसे ही वो जाते हैं। कठिन लग रहा है, नहीं मुश्किल लग रहा है, नहीं लेकिन नहीं इसको करके देखिए। नहीं, बट अब क्या हो गया है रिसेंटली कि किसी भी रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप या किसी भी रिश्ते में जाने से अब ना एक वो हेजिटेशन आ गई है दैट आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू एनी रिलेशनशिप। पता नहीं ये कितने दिन में अब धोखा मिल जाए यूज करने डोंट के टेक बाद। इट लाइक दिस ना। आप इनको इस तरह से लेने की बजाय, जैसे ही आपका किसी के साथ में बहुत अच्छे से टर्म्स होते हैं, अच्छे रिलेशंस होते हैं, तो आप सबसे पहले ये सोचिए, तो मतलब कि ये भी नीडी है, इसको भी सहारे की जरूरत है, इसको भी एडवाइस की जरूरत है। और मेरे को भगवान ने यहाँ केवल सहारा देने के लिए भेजा है, मेरे जीवन का पर्पस ही ये है। इसीलिए तो मेरे पास में लोग आते हैं, मेरा सहारा लेके अपना जो भी काम है, जो भी चीजें हैं, वो पूरा फुलफिल करते हैं और चले जाते हैं। ऐसे तो अगर हम ऐसा नहीं सोचेंगे तो आप अपनी लाइफ को खुद हेल बना लेंगे। सामने वाला तो चला गया, वो तो हैप्पी है, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा है, हम उसको सोच सोच के अपनी लाइफ को हेल बना रहे हैं। नहीं, एकदम सडन अटैक की तरह, एक झटके की तरह लगता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मेरे अंदर मुझे कोई चेंज की जरूरत है। जैसे कभी कभी वी नीड टू से नो, या समटाइम्स वी नीड टू टेक अ बैक स्टेप, या क्या कहीं मुझे तो कोई जरूरत नहीं है चेंज करने की। होता है कई बार लेट कि मी चेक हम फर्स्ट। खुद को डिसअपॉइंटमेंट से बचाएं। या आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि हर रिश्ते में क्यों होता है ऐसा। आप अपने मैं कुछ कार्मिक्स ज्यादा लेके ही। आए हैं, मैं अच्छा सा बढ़िया सा कार्ड निकालती हूँ। आप अपना फुल नेम बताएंगे प्लीज? मेरा रुचिका गुप्ता। ओके, जस्ट। मैम, ये एक्चुअल में आपके बैगेजेस है, आपके कार्मिक्स है, और ये चीज ये बता रहे हैं, कार्ड्स बता रहे हैं कि आप जैसा सोच रहे हैं चीजें वैसी नहीं है। आप तो ऐसा लगता है कि लोग आपका फायदा उठा के जा रहे हैं, बट आप वो चीज अपनी लाइफ में अभी गिव कर रहे हैं जो कि आपने कुछ लाइफ से, इस लाइफ में या पिछले लाइफ में आपने लोगों का लिया हुआ है, बहुत लिया हुआ है, और आपको वो जो वापस चुकाना पड़ रहा है, वही चीजें ये आपके सामने आ रही है। इसीलिए ऐसे ही लोग आते हैं, ऐसी ही सिचुएशंस आती हैं आपके साथ में, है ना? ये आपने देखिए। कार्ड निकालने से पहले यही बात बोली मैम। यस। तो एक्चुअली, और समटाइम्स आपको ऐसा लगता है कि आप इन सारी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं यू फील कि सब मुझसे लेने आते हैं, ठीक है? तो ये व्यक्ति भी यही सोच रहा है यहाँ बैठ के, है ना, कि सब मुझसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें, सहारा या ये चीजें लेके जाते हैं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये जो व्यक्ति है ये बहुत अबेंडेंट है, बहुत ही, इसके अंदर सब कुछ, ज्ञान, धन, संपत्ति, नॉलेज और सब चीजें उसके अंदर भरी पड़ी हुई है, क्योंकि ये बुक्स के ऊपर बैठा हुआ है। अगर आपको दिख रहा होगा, ये नीचे दो बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स है, उसके ऊपर ये बैठा हुआ है। और चांद सितारे, यहाँ पे आपको चांद और सूरज दोनों दिख रहे हैं। इस तरीके से ये कार्ड हमको ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपके अंदर सारी चीजें आपको दी है, ऊपर वाले ने आपको दिया है। ऐसा नहीं है आपके पास कोई कमी नहीं है किसी भी चीज से रिलेटेड। आप, यू आर वेरी एजुकेटेड, यू आर वेरी नॉलेजेबल, यू आर वेरी अबेंडेंट, यू आर फुल ऑफ ईच एंड एवरीथिंग।
Yes. और अब आपको वो कार्मिक्स चुकाने पड़ रहे हैं, और अभी नहीं चुकाएंगे तो आगे जाके चुकाएंगे, और इस लाइफ को सफर करके गुजारेंगे। तो इट्स रियली गुड कि आप अपनी लाइफ को दे के वापस करके निकाल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो यू मैम फील नमस्ते। हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। और आप भी थैंक मैम यू प्लीज सो नमस्ते। मच मैम। कमल के फूल वाला आप जरूर करिएगा। 10 दिनों तक कमल का फूल एक चढ़ाइए, और जितने भी रिश्ते हैं, आपसे जो भी लोग जुड़ते हैं, उन सब के लिए आप ये प्रेयर जरूर करिएगा कि विथ गणेशास ब्लेसिंग्स आई रिलीज ब्लॉक्स इन लव एंड वेलकम हार्मनी। ठीक है, तो आप अपने ओके, सारे ऑब्स्टिकल्स आप रिलीज कर रहे हैं, ब्लॉकेजेस रिलीज कर रहे हैं, और हार्मोनी को अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हैं। आप देखिएगा लोग बदल जाएंगे अब आपकी लाइफ में आने वाले, अगर आप इसको रिलीजियसली करते हैं। थैंक यू सो मच। जरूर मैम। थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू सो थैंक मच यू, मैम। थैंक यू। मैम नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। मैं नहीं। मैं सरोज बोल रहा हूँ मैम। जी बोलिए। मुझे गाइडेंस चाहिए था मैडम। किस चीज के लिए, मतलब कौन से एरिया के लिए, सॉरी किस? रिलेशनशिप। सर रिलेशनशिप के लिए मैंने अब लास्ट में ले लूंगी, दो और पहले कर लेती हूँ, एक सेल्फ वाली एंड एक, क्योंकि उनके भी ना मुझे रेमेडीज बतानी है एक्चुअली, इसीलिए मैं लेती जा रही हूँ। जैसे अभी फिर मैं आपका लास्ट में एक बार जरूर ले लूंगी। ठीक है, तो अगर जी जी आप जी। मनी के लिए और सेल्फ के लिए, अपने खुद की ग्रोथ के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए, अगर आपको किसी को भी गाइडेंस चाहिए तो प्लीज रेज योर हैंड। और सचिन जी भैया, अगर दीदी आपको कोई उनमें से दिख रहे, हाँ जी, शिखा जी बोलिए। दीदी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मेरे सो लिए आप मच। जादू वाली दीदी हैं। पहले अच्छा, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक जो आपने एक बार वो चेक भरवाया था, मेरी वो भी पूरी हो गई थी। मैंने वाह, आपको मैसेज, यस और अभी मैं मतलब जैसे सब लोग पूछ रहे हैं, तो मैं जी। मेरे बारे में आप कुछ भी बता दो कि कुछ भी नहीं मेरा। बताया जाता, कार्ड स्पेसिफिक होते हैं, और हम्म, स्पेसिफिकली उनसे क्वेश्चन पूछना पड़ता है मेरे बारे में। हम अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो कार्ड हमको कुछ भी गाइड नहीं करेंगे। बताइए रिलेशनशिप के बारे में ही कि जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो थोड़ा सा बदलाव आ रहा है, उसको कैसे ठीक किया जाए। अभी एक हम सेल्फ ग्रोथ का लेंगे, उसके बाद में फिर हम रिलेशनशिप का वापस से एक बार स्प्रेड निकालूंगी, क्योंकि मैंने जो रिश्तों के लिए एक जो रेमेडी बताई, आप उसको 10 दिन जरूर करिए। एक कमल का अच्छा, फूल आप कमल जरूर का फूल। चढ़ाइए। कमल का फूल चढ़ाते ठीक। हुए आप प्रेयर क्या करेंगे कि गणेश जी के आशीर्वाद से मेरे जीवन में प्यार और अपनापन है, और मैं सभी ब्लॉकेजेस रिलीज करती हूँ। ठीक है, तो ये लिख के आप, अगर बाई चांस, अगर आप इसको बाई चांस, सॉरी, इसको आप 3 टाइम्स एवरीडे बोलेंगे तो आपकी वो ब्लॉकेजेस रिलीज हो जाएंगी। ठीक है, चलिए। तो ठीक। अभी सेल्फ ग्रोथ के लिए मुझे 2 लोगों ने मैसेज किया है, प्लीज आप। दीदी जी बोलिए। लीना दीदी का ले लो। लीना जेठवा। हाँ जी बोलिए, लीना रीना दीदी। जी, अनम्यूट हो जाइए प्लीज। हाँ जी लीना जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक्चुअली मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ, तो आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ परफेक्ट है, परफेक्ट। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि एफर्ट मेरे, मतलब मुझमें जितनी इनर बिल्ड है ना, वो बाहर नहीं आती। ठीक है, अब सेल्फ कॉन्फिडेंस शायद कम है, ऐसा लग रहा है। सेल्फ ग्रोथ के लिए आपको चाहिए कि आप अपने खुद हाँ के हाँ। जो कैपेबिलिटीज हैं, उन कैपेबिलिटीज को कैसे बाहर यस निकालें, राइट? जस्ट यस मिनट, आप यस लीना जी हैं। राइट। हाँ, एक मिनट। वीडियो भी मेरा नहीं दिखेगा, नो अंधेरा है तो प्रॉब्लम, नो शायद से प्रॉब्लम, या इट्स फट गया है। दीदी इनके बारे में बता देता हूँ कि लोगों की जी। बहुत सेवा करती है दीदी। अरे वाह, क्या बात है, ये इनका अरे कार्ड भी नारी बता रहा परीक्षण है। सचिन में भैया, यहाँ पे क्यों बोल रहे हो? ये सेल्फलेसली नारी लोगों नारी की परीक्षण में। सेवा करती है, और इनको प्रॉब्लम भी लोगों से ही होती है। इनके जो बहुत अपने नियर एंड डियर होते हैं ना, वो इनको कहीं ना कहीं ऐसा पिंच कर जाते हैं
कि वो थोड़ा सा डाउनवर्ड चली जाती हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ, होता है। आपके आसपास सराउंडिंग्स के ही लोग, बहुत दूर वाले लोग नहीं, आपके आसपास के लोग, हाँ क्योंकि आपके अंदर पोटेंशियल है और आपके लिए कार्ड आया है वी आर द वर्ल्ड, यानी पूरे जितने ज्यादा लोगों के लिए मैं काम कर पाऊं, मैं इसकी भी हेल्प कर पाऊं, मैं उसके हाँ। भी काम आ पाऊं, ये आपका नेचर है। यस। लेकिन आपको सबसे ज्यादा डीमोटिवेशन मिलता है आपके खुद के आसपास के लोगों से, और वही आपको घर डाउन वालों। यस। कर देते हाँ हैं। हाँ हाँ। और आप अपनी यस। लाइफ में ना सेलिब्रेशन नहीं कर पाते हैं। आपको सबसे छोटी से छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी चीज, वो सेलिब्रेशन में आप हिस्सा ले लेंगे, लेकिन आप सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ को। इजंट इट? क्या ऐसा हाँ कुछ हाँ। है? यस यस। परफेक्ट। यस। या तो ओके। कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आप ये सारी चीजों के लिए आपको ओवरकम करना होगा और आपको अपना तरीका बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो आसपास एनर्जीज हैं वो एनर्जीज ऐसी हैं, बोलते हैं इसको पॉलिटिक्स बोलते हैं ना, कि जहाँ हाँ पॉलिटिक्स हाँ होती है हाँ। वहां पे लोग दिखते कुछ है और आपके साथ भी बोलते कुछ है आपको, है ना? बस। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो बराबर है। ये एनर्जीज आपके चारों तरफ हैं, और इन एनर्जीज के लिए आपको बहुत केयरफुली रह के, और उनके लिए आपके पास नेगेटिविटी बहुत है। मैं जो कार्ड उठा रही हूँ वो ये देखिए ऐसा आ रहा है, ये देखिए सारे क्लाउड कार्ड्स आ रहे हैं। प्लीज क्लींस योर सेल्फ, आप अपनी सेल्फ क्लीनिंग जरूर करिए, क्योंकि ऐसा बहुत हाँ। कम होता है कि मैं रैंडम जो भी आपका आपके नाम से कार्ड स्प्रेड है और मैं रैंडम जो भी उठा रही हूँ वो क्लाउड कार्ड्स आ रहे हैं। तो क्लाउड कार्ड्स ये बताते हैं कि आपकी मतलब सॉरी जी, सॉरी, एक पूछना है, मतलब मेरे अंदर नेगेटिविटी है कि मेरे आसपास नेगेटिविटी आसपास, है? आस ओके। ठीक है, हाँ हाँ। क्योंकि आपके आसपास के निगेटिव इम्पैक्ट के कारण आपके दिमाग में लगता है कहीं मेरे अंदर तो गड़बड़ नहीं है, ये भी कार्ड बता रहा है, हाँ ये हाँ गिल्ट में आ हाँ। जाते हैं होता आप। है होता है। हाँ, हाँ, बराबर है। तो ये दोनों कार्ड मैंने बोला ना, जैसे ही मैंने दो कार्ड निकाले तो ये पॉलिटिक्स आया और ये गिल्ट कार्ड आया, और ये दोनों कार्ड ये हाँ। बता रहे हैं आपको सेल्फ क्लीनिंग बहुत जरूरी है। आप नमक के पानी से जरूर स्नान करिए अगर इतना कुछ हो रहा होता है। शनिवार मंगलवार 2 दिन स्पेशली नहाने हम्म। के बाद में एक मग्गा पानी में जो खड़ा नमक होता है अपना, खड़े नमक को हाँ हाँ। चुटकी भर नमक उसमें डाल लीजिए, उसको अपने ओके। शोल्डर के नीचे, है ना, मतलब बाल और मुंह में नहीं लगाते हैं हाँ। उसको, शोल्डर से आप उस पानी को ओके। डाल के नहा लीजिए, और फिर साफ पानी से धो लीजिए, मतलब वापस एक मग्गा पानी साफ में डाल ओके। लीजिए। इससे आपके जो ओके। निगेटिविटी ओके। आपके ऊपर इम्पैक्ट कर रही है वो नहीं करेगी। हाँ 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 ठीक है। हाँ। और दूसरी चीज है कि आपको अभी 10 दिन जो स्पेशली सेल्फ रेमेडी, जिनको भी अपनी सेल्फ ग्रोथ चाहिए, अपने चीजों को आगे बढ़ाना है, तो आपको रोज आराम से एक जगह बैठ के शांत मन से 108 बार ओम गण गणपते नमो नमः का चैंट जरूर करिए, और साथ में ये प्रार्थना करिए कि मैं अपने अंदर के सभी ब्लॉकेजेस को रिमूव करती हूँ और अपने अंदर बैठे भगवान पर पूरा भरोसा करती हूँ। तो ये हाँ। केवल आपको ये 10 दिन समय निकालिए आप अपने लिए और बैठिए। 108 बार बहुत जल्दी हो जाता है, ओम गण आराम गणपते से हो नमः। जाएगा। और हाँ। ये प्रेयर आप जरूर 3 बार बोलिए आखिरी में। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अभी तक जो मैं इतना पहुंच चुकी हूँ वो सिर्फ भगवान की वजह से ही पहुंच। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो कंपल्सरी करना है। हाँ जी, हाँ, वो देखिए, तो जरूरी है करना। हाँ। क्योंकि क्या होता है, लोगों की ब्लेसिंग्स भी तो काम करती है ना। जब आप लोगों के लिए काम बहुत। करते हाँ हैं तो लोगों की ब्लेसिंग्स हाँ। आपको वो स्तर तक, आप वो निगेटिविटी मतलब आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं कर पा रही है जो वो कर देती है अगर आप लोगों के लिए काम नहीं कर हाँ, रहे होते। मेरे पेशेंट ही मुझे ब्लेस करते हैं। वो मुझे यस, समझ में आता है कि यस, उनकी वजह से ही मैं हूँ। बाकी जो मेरे रिश्तेदार है वो हाँ, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वो मतलब दिख रहे हैं, सामने से कार्ड्स नहीं। बता रहे हैं। हाँ वो हाँ। दोगुलापन दिखाया ना, पॉलिटिक्स का सामने से। डाया दोगिला, हाँ अंदर सांप है और ऊपर से सुंदर सा मुखौटा लगाया हाँ हुआ है हाँ। कि मैं तो वो आपकी बस वेलविशर हूँ। बराबर। ठीक है, हाँ तो हाँ वही वाली चीज है। हाँ। चलिए, थैंक यू सो मच लीना जी, थैंक यू थैंक यू थैंक धन्यवाद 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 आपका, बहुत हाँ बहुत दीदी, धन्यवाद। जी। एक आखिरी ले लो मधु दीदी का। मधु हाँ दीदी। जी, मधु दीदी जी है। है ये जी। मधु जी, आप प्लीज पूछिए, आपका क्वेश्चन क्या है? जी मैम, लाइट बंद हो गई मैम, ऐसे ही पूछ सकती हूँ, अंधेरा है।
हाँ हाँ, आप पूछिए, मैं अंधेरा सुन लाइट रही हूँ। जल रही है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, पूछिए। एक्चुअल तो अभी मुझे हेल्थ इशू है मैम, मेरा पैर का हड्डी टूट गया तो आज ही प्लास्टर निकला मेरा। महीने भर तक प्लास्टर बंधा था, अभी टाइम लगेगा। लेकिन हेल्थ आप नहीं बताएंगे बोल रहे हो। जी तो जी। सेल्फ ग्रोथ के लिए कि कई बार मैं कई काम सोचती हूँ, कहीं जाना है ये तो वो फिर वो हो ही नहीं पाता, कई बार नहीं होता पूरा। अक्सर उसमें रुकावट आ जाती है, जो प्लान रहता है होता नहीं है। तो ये सेल्फ ग्रोथ का ही मैं पूछना चाह रही थी मैं। चलिए, एक और सेल्फ ग्रोथ का निकालते हैं, और उसके बाद में हम्म, कहीं ना कहीं आप देखिए, अचानक से कार्ड आया, ये मैं बस आपके नाम से शेक कर रही थी, अभी कार्ड स्प्रेड भी नहीं किए थे और ये आया। हम्म, कहीं ना कहीं ऐसा है जी। कि आपके साथ में निगेटिविटी बहुत लगी रहती है। आपको अपॉर्चुनिटीज आती भी है अगर, लेकिन आप उसको, जी। आप अपने उसका लाभ नहीं उठा पाते हो। वो आप, जी। आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा क्या बोलना चाहिए, ऑब्स्टिकल्स जैसा, कि कोई बाधा जैसी आपको फील होती है, ऐसा कुछ है? क्योंकि सौरव कार्ड आया है जी। आपके लिए, है ना। सौरव मतलब कि आप बहुत चीजों को प्लान लेके बनता है। बहुत, हाँ, थोड़ा सा बताएंगे बहुत आपकी। प्लान बनता है, लगता है कि यूनिवर्स भी साथ दे रहा है, सारे लोग भी appreciate कर- वो तो देना जा रही वो जानना था इससे आपकी आवाज हमारे नहीं आ साथ रही है मुझे, है। आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है एक्चुअली। आपका नेटवर्क इशू होगा शायद, आपकी आवाज बहुत ब्रेक है, इसलिए मुझे आपका कुछ भी नहीं सुनाई दिया। आपने अभी जो भी बोला वो मुझे हाँ, क्लियरिटी से अभी आया आया नहीं। ना। हाँ, अभी आ रही है, बोलिए। एक्चुअल वाईफाई, हाँ वाईफाई बंद हो गया, लाइट बंद हुआ तो मैं अच्छा। बोली प्लान कई बनाती हूँ और अप्रिशिएट भी कई लोग करते हैं। लेकिन आते 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 यहाँ होना होना करते करते फिर उसमें रुकावट आ जाती। फिर कुछ दूसरा सोचती हूँ ये करना है करना है, वो कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाता। 98% चीज रुकावट आ ही जाता है उसमें, वो हो ही नहीं पाता जो मैं सोचती हूँ प्लान करती विमल आपके आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं, जस्ट अ मिनट ना। ओके लेते दावा देना था हाँ। या, तो आपकी लाइफ में देखिए, जो मैंने कार्ड्स निकाले उसमें ये चीजें आ रही हैं कि जो आपके अंदर जो मेमोरीज है, पास्ट लाइफ कार्ड आया है। ये कार्ड ये बताता है कि जो भी लोग आपकी लाइफ में अभी आ रहे हैं, है ना, आप जिनके भी साथ में आसपास रहते हैं, उनसे रिलेटेड जो आपकी पुरानी मेमोरीज है, आपकी याददाश्त है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ उस समय ऐसा किया था, या इस व्यक्ति ने ऐसा किया था, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें आपको परेशानी दे रही हैं, आपके रास्ते में उलझने और बाधाएं लेके आ रही हैं, जी। है ना। और आपके लाइफ में एक चीज की बहुत ज्यादा कमी है, दैट इज लव। मतलब आप अंदर से चाहते हैं कि आप लोगों को भी बहुत प्यार दें और आपको भी मिले, ठीक है, लेकिन इस चीज की कमी है। लोग आपको वो चीज, वो रिस्पेक्ट, वो लव, वो सम्मान, वो सब चीजें नहीं देते जो आपको लगता है आप डिजर्व करती हैं, आपको मिलना चाहिए। 100% से हंड्रेड और परसेंट हाँ, और वो चीज आपको नहीं मिल रही है, और वो जो चीज हमको नहीं मिलती है वो किसी ना किसी वे में आपके सामने आती है वापस से। जी। तो वो चीज आपके जी। लाइफ में, ये सेल्फ जो आपका है ना, आपके दिमाग में जो बैठी हुई मेमोरीज हैं, आपकी ओल्ड मेमोरीज, यह सारी चीजें आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। तो इन सारी चीजों से बाहर निकलने के लिए आपको इन सारी चीजों को क्लींस करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। तो क्लीन करने के लिए एक मैं बहुत अच्छा फॉर्मूला बताती हूँ, आप अगर इसको करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो अगर आप इस चीज के लिए आराम से बैठ जाएं, और जो भी चीजें हो रही हैं, एक तो आप जरूर, आप भी नमक के पानी से जरूर नहाइएगा, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है। और आपको इम्पैक्ट जो करती हैं चीजें, लोगों के द्वारा बोली हुई, लोगों के द्वारा कही गई बातें, वो आपको इम्पैक्ट करती हैं, और आप उसके बारे में सोचते रहते हैं अंदर ही अंदर। और वो सोचते सोचते आप उन्हीं चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, और वही चीजें आपके साथ हो रही है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, मुझे, मैं तो अपने बल पे आगे बढ़ रही हूँ, मुझे सपोर्ट नहीं करते, तुम ना करें, मेरे बारे में ऐसा क्यों बोलते हैं, इस टाइप की चीजें आपके दिमाग में चलती हैं मधु जी, आप यहाँ पे या नहीं है? आई डोंट होम नो। हाँ, हो,
आपकी आवाज नहीं आ रही है। कल्पना शर्मा जी, आपने ना व्हाइट बोर्ड ओपन कर दिया है। यस। तो अब क्या करना है आपको, एक तो नमक के पानी से आप भी जरूर नहाइए, और दूसरी चीज आप ये वाला प्रेयर जरूर करिए 10 दिन, आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है। जो एक गुलाब सॉरी कमल का फूल चढ़ा के और ये जो प्रेयर करनी है, मैं स्पेशली इसलिए ना ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख के लेके आई हूँ, क्योंकि आज मेरा मन था कि मैं ये चारों क्षेत्र है, ऐसा नहीं है आप बस अकेले परेशान है, यहाँ बैठे जितने भी लोग होंगे उन लोगों के लिए ये एक 10 दिन का फायदा उठाने के लिए गिफ्ट है, कि अगर आप रिलेशनशिप को लेकर परेशान हो रहे हैं तो आप रिलेशनशिप के लिए ये 10 दिन तक इस तरीके से प्रेयर कर सकते हैं। अगर आप कैरियर में परेशान हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, और अगर आप सेल्फ के लिए है तो 108 बार ओम गण गणपते नमः का जाप करिए, और उनसे प्रेयर करिए कि मैं अपने अंदर बैठे हुए भगवान का पर भरोसा करती हूँ और अपने सभी ब्लॉकेजेस को रिमूव करती हूँ। 3 बार अगर आप ये प्रेयर करेंगे, आप देखिए कि आपको खुद को अच्छा फील होने लगेगा। जी, आपकी आवाज ना मुझे नहीं, एक्चुअली बहुत ज्यादा कट रही है। मैम थोड़ा मेरा देखेंगे। एक मैं मनी वाला और बता दूं, नहीं तो वो रह जाएगा, इसलिए प्लीज, है ना। तो एक और चीज में मनी वाले मैटर में, अगर किसी को मनी मैटर की प्रॉब्लम है तो वो पूछिए, तो मैं उनको एक बार वो बता के और फिर दूसरा ले लूंगी भले। तो मनी मैटर वाले हेलो कोई दीदी। है? हाँ जी, बोलिए। जी हाँ, आपको मनी प्रॉब्लम थी, यस प्लीज। संजय जी। हाँ, संजय कुमार शर्मा। जी, आप बताइए। आप एक बार प्लीज क्वेश्चन दोहराएंगे, मुझे ध्यान नहीं है अभी। दीदी मनी टिकता नहीं है। टिकता नहीं है मतलब कैसे नहीं टिकता? आता है और चला जाता है। खर्चा बहुत होता है। ठीक है। तो जितना खर्चा होता है उतना आ तो जाता है ना। नहीं, कम आता है, उस ज्यादा चला जाता है। ज्यादा चले जाता है। जब अभी ये ऐसा हो रहा है या पहले, या हमेशा आपका पैटर्न ऐसे ही है? नहीं, ये मेरे को ना 6-7 साल से हो रहा है, 6-7 साल से। ठीक है। ओम गणपति नमः। जी, संजय जी के लिए मनी ब्लॉक्स, मनी का इतना खर्चा क्यों हो रहा है? आप लोगों को पैसा उधार उधार में देते हैं क्या? दिया होगा दीदी, आया नहीं वापस। वो कभी आएगा भी नहीं। ये कार्ड बता रहा है कि आपसे लोग बहुत मांगते हैं मदद, उनको लगता है कि आपके पास में बहुत है, तो वो आपको पूछते रहते हैं, यार मेरी अभी इतनी मदद कर दे, फिर वो मैं तेरे को लौटा देता हूँ, दे देता हूँ। और आप राइट। वो उसकी उनकी बातों में आके आप उनको मदद तो कर देते हैं, लेकिन फिर वो आपको लटकाते रहते हैं, यार अभी नहीं है, बस थोड़े दिन और रुक जा, फिर अपन करते हैं, फिर मैं देता हूँ, फिर ये इंतजाम हो सही जाएगा। बात है दीदी। तो ये 2 कार्ड्स आपके लिए आए हैं। और इसका जो है सोर्स, आप इसके लिए ना किसी से पूछते नहीं है, राय नहीं लेते हैं, आप अपने आप को जैसे किसी ने मांगा, मैंने आपसे पैसे मांगे, तो आप ना किसी से पूछेंगे नहीं, राय नहीं लेंगे, आपको लगता है हाँ यार अच्छा तो है कि मैम, मेरे को तो ऐसा नहीं लगता कि ये वापस नहीं करेंगे, अच्छा भला तो दिख रहा सही है, है चलो दीदी, दे देते हैं। ठीक है। ऐसे ही तो होता है। आप ऐसा करते हैं, इसीलिए आपके साथ में ऐसा होता है। आपको इस तरीके से मनी मैटर को लेके हैंडल नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपके लिए ये चीज आ रही है गाइडेंस के लिए कि आपको रिबेल होना चाहिए। रिबेल का मतलब ये होता है कि आपको किसी भी इंसान के ऊपर, अगर आप नंबर 7 वाले हैं, पैसा उधार मत दीजिए, नॉट एट एनी केस। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर आ रहा है, प्लीज पैसा उधार देना बंद कर दीजिए, क्योंकि कभी वापस नहीं आएगा। और डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है मेरी। हाँ, और 7 नंबर हाँ, वालों को पैसा उधार नहीं देना चाहिए, उनको वापस नहीं आता है। लोग बहुत उनके साथ में धोखे करते हैं, हर चीज में धोखे थोड़े ज्यादा मिलते हैं उनको, तो उनको नहीं 7 नंबर करना वाले चाहिए। को उधार से देना है। जी, ओनली 7 नंबर वाले को दीदी। केवल 7 नंबर वाले को स्पेशली, सारे नंबर्स में से। ठीक है। तो और आपको अपने सोर्स से, जो भी आपको अपने अंदर से बस ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा नहीं है। आपको करना क्या है, आपको
लोगों से, किसी एक ऐसे पर्सन से जिसको आप मानते हो, है ना, कोई भी हो सकते हैं, आपके बड़े, आपके फ्रेंड, आपके फैमिली में, जिनके साथ में आपको डिस्कस करना है, पूछना है, और वो बोले तो आप दीजिए, वो नहीं बोले तो मत दीजिए। अगर आपको ठीक एकदम है। जरूरी है किसी को देना, तो आप ऐसा नहीं, अब करेंगे। तो दीदी मैं पैसा देता ही नहीं किसी को। हाँ, मेरा तो पैसा अब बहुत अभी मार्केट तक में जो आठ गया नौ तो लाख वो रुपए डूब वापस चुका नहीं है। आएगा। अब जो गया वो वापस वो नहीं उम्मीद आएगा। भी नहीं है मुझे, और वो उम्मीद जितने नहीं है लोग उसकी। हैं, वो लिस्ट वाले, लिस्ट बना लो आप उन लोगों की, और उन सब लोगों को बहुत ब्लेस करो। अरे इनको तो भगवान इतना पैसा दे, इतना पैसा दे, इतना पैसा दे कि इनका घर भर जाए उससे। मतलब आपको ये, बजाय इसके कि उनको ब्लेम करना, आपको ऑपोजिट चीज बोलनी है। क्या बोलना है? भगवान इनको और पैसा दे, और 10 लोगों उनकी मदद करे, 50 लोग उनकी मदद करें, उनको बहुत पैसा मिले। जैसे ही आप ये करेंगे, आपके अंदर की ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएंगी। और जब ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएंगी, तो आप ऑटोमेटिकली, आपके पास जो पैसा है वो रुकने लगे, खर्च नहीं हो। ओके। तो ये मैं, देखिए, मैं बहुत प्रैक्टिकल रेमेडीज पे बिलीव करती हूँ। साथ में आपको स्पेशली इस गणेशा टाइम में एक बहुत अच्छी प्रेयर बता रही हूँ। तो आपको लड्डू का प्रसाद चढ़ाना है, दो, 2 लड्डू। 10 दिन तक आप ओके जी। रोज 2 लड्डू जोड़े से, यानी दो का ही होना चाहिए, 2 लड्डू का आप प्रसाद चढ़ाएं, और उसको वही मंदिर में छोड़ के आ जाए, या उसका प्रसाद बांट दे। अगर घर में चढ़ाया आपने गणपति जी को, बिल्कुल ये प्रेयर करिए, मैं ईश्वर के द्वारा दी जाने वाली समृद्धि को पाने के लिए तैयार हूँ। पैसा मेरी तरफ आराम से, खुशी खुशी बहता चला आ रहा है। ठीक है? तो आपने अब पैसे ठीक है। को बुलाया है, भेजा कहीं नहीं, है ना। और जाने का रास्ता आप खुद ब्लॉक कर दिए हैं, यानी कि अब आप किसी को उधार नहीं देंगे, ऐसा आपने सोच लिया है। ठीक है। ठीक है? तो ये 10 दिन तक रोज 2 लड्डू का प्रसाद चढ़ाइए, और प्रसाद के साथ में आप, और ये बांट दीजिए, आप मत खाइए, आप लोगों को बांट दीजिए इस प्रसाद में, या मंदिर में आप छोड़ के आ जाइए, तो वो बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली प्रसाद में। मंदिर में छोड़ और के आ जाएगा। बस, और आपको ये प्रेयर 3 बार जरूर करनी है कि मैं ईश्वर के द्वारा दी जाने वाली समृद्धि को पाने के लिए तैयार हूं। तो ये सभी मनी वाले प्रॉब्लम के लिए सब लोग कर सकते हैं। 2 लड्डू का प्रसाद चढ़ाइए, और उनके लिए ये 3 बार ये प्रेयर जरूर करिए। तो पैसा मेरी तरफ आराम से, खुशी खुशी बहता चला आ रहा है ना। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अब ये कल से ये हमारी तरफ बारिश होने वाली है, और हम बस ठीक है। उसको समेटने के लिए तैयार हैं। ठीक है, चलिए, ओके। थैंक यू मैम सो मेरा मच। थोड़ा गाइडेंस, धन्यवाद दीदी। मैम थैंक थोड़ा यू, थैंक यू। गाइडेंस एक चाहिए। हाँ जी, आप कौन बोल मैम रहे हैं? सरोज कुमार साहू। अच्छा, ओके सरोज जी, आपको किस चीज के लिए पूछना था सर? मैम रिलेशनशिप रिलेटेड। ओके, रिलेशनशिप। सर मैं अगली बार कनेक्ट करूं चलेगा? बिकॉज पर्टिकुलर ऑलरेडी इस रिलेशनशिप के हमने दो पर्टिकुलर तीन कर लिए जी। नहीं, पर्टिकुलर खाली एक ही खाली गाइडेंस चाहिए था कुछ अच्छा। पर्सनल अच्छा, जी। पर्सनल तो सर ये वाले प्लेटफॉर्म पे अब हम पूछ नहीं सकते पर्सनल कोई भी चीजें ना, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पर्सनल चीजें हम डिस्क्लोज ना करें, इसीलिए मैं बहुत डेप्थ में किसी से कुछ पूछती भी नहीं हूँ। अगर ऊपरी ऊपरी इसीलिए पूछती जी हूँ, जी। और गाइडेंस भी फिर ऊपरी ऊपरी ही मिलती है। डेप्थ में पूछूंगी तो फिर डेप्थ में खाली रीडिंग भी आएगी। नहीं, डेप्थ नहीं, खाली एक ही चीज, खाली गाइडेंस चाहिए था, वो खाली कार्ड से शायद पता चले। हाँ, बताइए। मैं कभी रिलेशनशिप में हूँ, और वहां पे मैरिज भी करना चाहता हूँ। तो लेकिन उधर से थोड़ा सा बॉन्डिंग अभी स्लो लग रहा है, तो वहां पे मैरिज होगी या नहीं, अगर तो कब तक, क्या? मैं क्वेश्चन ये फ्रेम करके पूछ रही हूँ कि अभी आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं, उस रिलेशनशिप में आपका आगे का फ्यूचर उनके साथ में कैसा रहेगा? ठीक है। जी जी जी। वहां पे मैं मैरिज भी करना चाहता हूँ। देखिए, चांसेस कम है, आप करना चाहते जरूर है, लेकिन आशा की एक ही किरण है बस, बाकी किरणें नहीं दिख रही हैं यहाँ पे। बाकी इन डेप्थ में अगर हम जानेंगे तो वो ज्यादा क्लियरिटी आएगी। अभी कार्ड्स ये बता रहे हैं कि इश्यूज बहुत ज्यादा आने वाले हैं उस चीज को लेके, और उन इश्यूज
उससे ओवरकम कर पाना, उससे आप बाहर भी निकलेंगे तो उसके बावजूद भी आपको लोगों को का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा उस पर्टिकुलर शादी के इवेंट के लिए। तो जो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है, और अगर हम अकेला चलो वाली तर्ज पे कोई स्टेप ले लेते हैं तो उससे हमारी लाइफ में सौरो आ जाएगा। सौरो कार्ड आया है इसके लिए, ठीक है। तो लाइफ में जो चीज अभी जैसी चल रही है वो वैसी भी नहीं चलेगी, कहीं ना कहीं आपको अबेंडेंस की कभी लोगों के सपोर्ट के बिना अगर आप डिसाइड करते हैं करने का, ठीक है। जी तो मैम, इस, थैंक यू। हाँ, इसके लिए आप ये सेम चीज जो ये कमल के फूल वाला है, आप इसको लेके उन पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम से इस वाली प्रेयर को आप कर सकते हैं और गणेश जी से चीज के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। शायद आपको लोगों का सपोर्ट मिल जाए और शायद आपको इस चीज में आगे उनके सपोर्ट से आगे बढ़ने के लिए आपको रास्ता खुल जाए। इट मे बी पॉसिबल ना, क्योंकि मैंने केवल ये 3 कार्ड रीडिंग की है, और 3 कार्ड रीडिंग नहीं होती है रिलेशनशिप का। जब ऐसा होता है तो पहले हम उनकी फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स और पूरा स्प्रेड करते हैं, अलग से पूरा कंप्लीट स्प्रेड करते हैं, और उनके जी डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ में दोनों में वो कॉम्बिनेशन करते हैं कि वो एक्चुअल में आपके लिए है भी या नहीं, कि लाइफ हेल्थ तो नहीं हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जैसे कुंडली मिलान बोलते हैं, वैसी सारी चीजें भी हम लोग इसमें करते हैं न्यूमरोलॉजिकली। और टैरो कार्ड से स्पेशली नाम लेके पूछते हैं कि ये व्यक्ति मेरे लिए कैसा है, तो वो स्पेसिफिक गाइडेंस आती है। ये मैंने आपको रैंडम गाइडेंस निकाल के दिखाई है अभी। जी जी, तो थैंक यू सो मच। आप कमल के थैंक यू फूल मैम। चढ़ा के 10 दिनों तक ये जरूर प्रेयर करिए कि मुझे उन व्यक्ति के साथ में बहुत अच्छे हार्मोनियस रिलेशनशिप सबके आशीर्वाद से मिल रहे हैं, है ना। सबने आशीर्वाद दिया है आपको उस चीज के लिए। होप सो, ये मैं कंफर्म नहीं बोलती, होप सो आपकी ये विश पूरी हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप सब इतनी देर बैठे रहे, आई एम सो सॉरी फॉर दैट कि मैं सबका नहीं ले पाती हूँ। एंड बट हाँ, डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में जो नहीं हुए हैं वो लोग जरूर होंगे। और सचिन भैया को याद रहता है, उनकी याददाश्त बहुत तेज है, मेरी भले कम है। जिनको नहीं मिला है, लेकिन सबको ये जरूर मिला है कि अगर रिलेशनशिप इश्यूज है तो आपको क्या करना है, अगर मनी इश्यूज है तो आपको क्या करना है। और इस 10 दिनों तक आप उसको रिलीजियसली कर लीजिए। मैं भगवान से स्पेशली प्रार्थना करूंगी कि देखो गणेश जी, आपने मेरे थ्रू सबके पास ये मैसेज पहुंचाया है, तो अब आपका काम है, आप मेरे सबसे परम मित्र हो, आपका काम है कि आप सबकी वो विशेष पूरी करिएगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड डेफिनेटली ये वाली जो प्रेयर्स है वो मैं सचिन भैया को भेज दूंगी, तो वो ग्रुप में डाल देंगे, जो मनी के लिए है और ये सारी चीजें हैं, तो वो मैं उनको भेज देती हूँ। तो आप लोगों को इजी रहेगा कि आपको क्या लिखना है, ठीक है। तो वो प्रेयर आप कल से शुरू कर दीजिए और इट विल हेल्प यू अ लॉट। और ये आप सबके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है, गणेश जी की, गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में। थैंक यू सो मच। यस, तो सचिन भैया हम प्रेयर करेंगे, और आप सबसे रिक्वेस्ट है अगली बार आएंगे तो जिनका नहीं हुआ है उनका ही होगा पहले। जी, चलिए तो हम प्रेयर कर लेते हैं, मैम प्लीज। यस। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सब लोगों का फीडबैक मुझे चाहिए पड़ेगा, और आप ग्रुप में डालेंगे, क्योंकि अगर आप ग्रुप में फीडबैक्स डालेंगे और
फीडबैक रहा कि आप लोगों को उसका फायदा मिला, आप लोगों को वो यूजफुल लगा, तो ही आगे अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। और मैं अपना समय, अपनी एनर्जी, और आप अपना समय और अपनी एनर्जी लगाएंगे तो कोई बात है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आप जरूर डालिएगा, क्योंकि सबका लेना पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, अगर आप उससे कनेक्ट हो रहे हैं, किसी नई चीज को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और आपको पता चल रहा है कि ये ऊर्जा, ये जो एनर्जीज हैं वो एग्जिस्ट करती हैं और काम करती है हम सबके लिए। तो आई होप कि आपको इन सारी चीजों से रिलेट किया होगा। तो आप सभी अनम्यूट कर सकते हैं, और अनम्यूट करके एक बार ओम गण गणपते नमः बोल के और हम गण गणपते नमः। गणपतये ओम नमः। गण गणपते नमः। फिर मिलेंगे। गणपतये थैंक नमः। यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।